Hello student, today our topic is chemical properties of alkanes. Alkane compounds are saturated compounds and so give only substitution reaction. जो alkane compounds होते हैं ये saturated होते हैं. Saturated मतलब हमने बताया है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि alkanes में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए saturated compound बोलते हैं इनको. और ये saturated compound होते हैं इसीलिए केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि अगर इनमें एल्केन्स में हम कोई भी ग्रुप ला करके ऐड करेंगे तो पहले हमको एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो जैसे हम हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस करेंगे तो दूसरा वाला ग्रुप जो है इसमें ऐड हो जाएगा. तो नंबर 1 रिएक्शन है इसका हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन के साथ रिएक्शन. हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन. बहुत हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में जो एल्केन्स होती हैं वे हैलोजनों के साथ रिएक्शन फॉर्म करती हैं और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है. हैलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद हैलोजन, यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन. हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं. क्यों हैलोजन बोलते हैं? कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं. तो एल्केन जो होती है केवल सिंगल बॉन्ड इसमें होता है, यानी ये सैचुरेटेड होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हमने बताया कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तभी दूसरा वाला ग्रुप आकर के इसमें ऐड होगा, नहीं तो दूसरा ग्रुप इसमें ऐड नहीं होगा. तो ये क्या करती हैं जो है हैलोजनों के साथ रिएक्शन करती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं. आर्डर आप हैलोजन दिया है रिएक्शन करने का आर्डर, यानी सबसे तेज़ी से फ्लोरीन रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन रिएक्शन करता है. तो हाई टेम्परेचर पर या अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में एल्केन्स जो होती हैं वे हैलोजनों के साथ रिएक्शन फॉर्म करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करती हैं और इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया है CH4 प्लस F2, CH4 प्लस F2 तो क्या बन गया? CH3F प्लस HF, यानी कि फ्लोरोमेथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड. और साथ साथ में रिएक्शन में से जो है हीट इवाल्व हो रही है 167.7 जूल पर मोल. इसी तरीके से ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होता है, इसी तरीके से क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन होता है. लेकिन जब मेथेन जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन फॉर्म करती है तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन देती है. कौन सा रिएक्शन देती है? रिवर्सिबल रिएक्शन देती है. यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी? मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड. लेकिन यह रिएक्शन जो होगा वह रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. बाकी सभी रिएक्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं. फ्लोरीन के साथ रिएक्शन को फ्लोरिनेशन बोलते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन को क्लोरिनेशन बोलते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन को ब्रोमिनेशन बोलते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन को आयोडिनेशन बोलते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी साइक्लाइजेशन. साइक्लाइजेशन का मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड बनाए. तो जब हमारा एल्केन 6 मेंबर्ड, कम से कम कितने मेंबर्ड हो उसमें? 6 मेंबर्ड हो कार्बन के, तब यह जो है 773 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 ATM प्रेशर पर हीट करने पर यह जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है. यानी नॉर्मल हेक्सेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? बेंजीन में. व्हेन नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 or more कार्बन एटम्स is heated at 773 degree Kelvin temperature and 10 to 20 ATM pressure in the presence of catalyst get converted to benzene. यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन में. जैसे हमने रिएक्शन में लिखा है CH3 CH2 टेट्रा, CH2 के यानी 4 बार लिखेंगे और CH3 तो नॉर्मल हेक्सेन हो गया. 773 डिग्री केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 ATM प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गई है? जो है बेंजीन में. हेक्सेन किस में कन्वर्ट हो गई? बेंजीन में. और बेंजीन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है. अभी बताया भी था पिछली वीडियो में कि जब हाइड्रोकार्बन का हम डिवाइडेशन कर रहे थे 2.2 पॉइंट में, यानी कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, तो हमने बताया था कि एलिफैटिक या साइक्लिक को यहाँ पर हम साइक्लिक न पढ़ के केवल एरोमेटिक पढ़ते हैं. एरोमेटिक मतलब बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं.
थर्ड पॉइंट है हमारी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट विद वाटर वेपर एट हायर टेम्परेचर डिहाइड्रोजन, यानी कि इसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है और डाईहाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यानी एल्केन का रिएक्शन हम वाटर वेपर के साथ कराएं निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर, तो डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन थी, ये सभी लोग याद रखेंगे। एल्केन केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और दूसरा ग्रुप आकर के उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसकी तीन ही प्रॉपर्टी है। तो एल्केन इस तरह से खत्म हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन।